नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर, जहां आपको कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिलती है। इसी के साथ हम आज आपको बताने जा रहे हैं कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी 5 बड़ी खबरें, क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में भयंकर कहर मचाया हुआ है। उसी बीच नए स्ट्रेन ने आकर हालत और नाजुक कर दी है। इसी बीच कुछ अच्छी और कुछ बेहद डराने वाली खबरें आज दिन भर बनी रही। चलिए तो बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। भारत में पिछले 24 घंटों में 2,17,353 नए कोरोना केस और 1,185 लोगों की हुई मौत। देश में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या रोज रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। आज देश में पहली बार सबसे ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,17,353 नए कोरोना केस आए और 1,185 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 1,18,302 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इसके पहले बुधवार को 2,739 नए केस आए थे। वहीं पिछले 30 सितंबर को देश में 1100 से ज्यादा संक्रमितों की मौत हुई थी। चलिए देखते हैं देश में आज कोरोना की स्थिति। कुल कोरोना केस 1,42,91,917। कुल डिस्चार्ज 1,25,47,866। कुल एक्टिव केसेस 15,69,743। कुल मौतें 1,74,308। कुल टीकाकरण 11,72,23,509। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू। दिल्ली में क्या खुला क्या बंद, किसे मिलेगी छूट। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त कोरोना वायरस की ताज़ा लहर से जूझ रही है। हालात ये हो गए हैं कि मौजूदा वक्त में दिल्ली ही देश में कोरोना का एपिसेंटर बनती नजर आ रही है। बीते दिन करीब 17,000 कोरोना केस दर्ज किए गए। इसी बीच दिल्ली में आज से वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते दिन इसका ऐलान किया था। वीकेंड कर्फ्यू में किसको क्या इजाजत है, कौन बाहर निकल सकता है और कौन क्या क्या ला सकता है, तो चलिए जानते हैं। वीकेंड कर्फ्यू कब से कब तक लगाया गया है? तो दिल्ली में शुक्रवार रात को 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान लोगों के बेवजह घरों से निकलने पर पाबंदी रहेगी। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान क्या क्या बंद रहेगा? तो दिल्ली में सभी शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्पास, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे। केंद्र सरकार के पास पर्याप्त वेंटिलेटर कई राज्यों में लगाने की जगह नहीं, डॉक्टर हर्षवर्धन। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 के 2,17,353 नए केस दर्ज किए गए। गुरुवार को संक्रमण से एक दिन में 1185 मौतें दर्ज की गई। नए मामले 10 राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा बड़े हैं। वहीं हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन और बेड की कमी के चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया और मरीजों से भी मिले। उन्होंने मीडिया को बताया कि किसी चीज की कोई कमी नहीं है, अनुभव भी काफी हो चुका है, सामान और टेस्टिंग की सुविधा भी पर्याप्त है। कोरोना का नया स्ट्रेन आंखें कर रहा खराब, सुनने की क्षमता पर भी डाल रहा असर। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के करीब 2 लाख नए मामले सामने आए। साल 2020 के मुकाबले 2021 में कोरोना की लहर ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर्स के अनुसार इस बार कोरोना वायरस का संक्रमण कान और आंख पर सीधा अटैक कर रहा है। कोरोना का नया स्ट्रेन इस बार वायरल बुखार, पेट दर्द, डायरिया, अपच, गैस, उल्टी, दस्त, भूख न लगना, बदन दर्द और एसिडिटी जैसे लक्षणों के साथ आया है। लेकिन संक्रमण बढ़ने के बाद अब कोरोना से कुछ और लक्षण भी सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कोरोना वैक्सीन का मामला। 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी को लगेगा टीका। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ज्यादा संक्रामक होने के साथ साथ घातक है और इस कारण बड़ी संख्या में कोविड-19 के नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच रश्मि सिंह नाम की एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की मांग की है। बता दें कि देश फिलहाल 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। भारत में टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी से हुई थी और फ्रंटलाइन योद्धाओं को वैक्सीन लगाई गई थी।
इसके बाद सरकार ने 1 मार्च से आम टीकाकरण अभियान को आम जनता के लिए शुरू किया और 60 से ज़्यादा उम्र के लोगों के अलावा 45 से 60 के गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को टीका लगाने की मंजूरी दी। इसके बाद 1 अप्रैल से 45 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की अनुमति दी गई। तो दोस्तों, ये थी कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन पर आज की 5 बड़ी खबरें। यदि आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट कर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।